हाय एवरीवन, कैसे आप लोग? आई होप कि सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका जी के चारे जोन पर। तो आपको डेली की तरह यहाँ पे आपको जो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिल जाते हैं 50 क्वेश्चन। तो आज भी हमारे जो है पास 50 क्वेश्चन है, दो पार्ट में हमें डिवाइड किए हैं। 30 क्वेश्चन जो है जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर यूटी के रहेंगे, और 20 क्वेश्चन जो है कंप्यूटर के रिलेटेड रहेंगे। क्योंकि अगर जूनियर असिस्टेंट की आप तैयारी कर रहे हैं तो 20 नंबर का आपको जनरल अवेयरनेस होगी और 20 नंबर के ही कंप्यूटर का क्वेश्चन होंगे। तो ये ज़्यादा जो है ज़रूरी हो जाएंगे। 40 नंबर की अगर ऐसे यहाँ पर प्रैक्टिस डेली होती रहेगी तो काफ़ी हेल्प मिल जाएगी आपको। हाई लेवल के जिस एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं प्रैक्टिस के लिए, काफ़ी अच्छे अच्छे जो हैं वो साबित हो सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लास्ट में क्वेश्चन होता है आपके लिए, उसका आंसर जरूर करके जाया करें। बाकी इसके अलावा अगर बात जाते हैं, जो रीजनिंग बात जाती है, इंग्लिश बात जाएगी और मैथमेटिक्स बात जाता है। तो उसके लिए इंग्लिश और रीजनिंग मैथमेटिक्स तीनों के लिए जो है वो एक अगर आप प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन दे रहे हैं तो उन्हें साथ में अच्छे से समझाना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर टाइम कम होने की वजह से वो जो है नहीं ला सकते। हम मैथमेटिक्स तो नहीं जो है आपके सामने जो है एक्सप्लेन कर सकते, क्योंकि अच्छे टीचर से पढ़ना और अच्छी चीज़ कॉन्सेप्ट को समझना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये चीज़ें जो है अगर कंप्यूटर हो गया या जनरल अवेयरनेस हो गया, ये तो हमें ऐसे ही भी जो है समझ आ सकती है, लेकिन रीजनिंग और मैथमेटिक्स जो है इनको कंसेप्ट समझना ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि वो क्वेश्चन बनाए जाते हैं, होते नहीं हैं। ठीक है, इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए ज़्यादा फोकस जो है कंप्यूटर और जनरल अवेयरनेस के ऊपर किया जाता है। और बीच में आपको इंग्लिश के क्वेश्चन भी मिल सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश में भी उतना जो है ज़्यादा डिटेल में नहीं जाया जाता, उसके ऊपर भी कंसेप्ट के ऊपर ही काम किया जाता है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास, आपका टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या रहेंगे? फॉलोइंग हिमालयन पीक्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। यहाँ पर जो है जो हिमालयन पीक्स है वेस्ट टू ईस्ट, उसको हमें सीक्वेंस में लगा के आंसर करना है कि कौन सा राइट सीक्वेंस में लगी है। तो कोशिश किया करें खुद से भी अटेम्प्ट करने की। तो ये ऑप्शन बी जो है इसका राइट हो जाएगा। नंदा देवी, माउंट एवरेस्ट, माकुलू, कुंचनजुंगा। और ये नंदा देवी ये लोकेटेड है इंडिया के स्टेट उत्तराखंड में, मेकिंग इट द वेस्टर्न मोस्ट ऑफ द 4 पीक्स। माउंट एवरेस्ट जो है ये लोकेटेड है बॉर्डर ऑफ नेपाल एंड चाइना टू द ईस्ट ऑफ नंदा देवी। उसके बाद माकुलू देख लें, सिचुएटेड अबाउट 19 किलोमीटर साउथ ईस्ट ऑफ माउंट एवरेस्ट, फर्दर ईस्ट अलोंग द रेंजेस। उसके बाद कुंजनजुंगा जो है वो लोकेटेड है बॉर्डर बिटवीन नेपाल एंड इंडिया, स्टेट ऑफ सिक्किम, मेकिंग इज द ईस्टर्न मोस्ट ऑफ दीज पीक्स। ये चीज़ें थोड़ी सी एक्स्ट्रा, इन्हें नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लो थ्रू द स्ट्रक्चर रिफ्ट वैली फ्रॉम बाय द डॉन फॉल्टिंग बिटवीन द विंध्यास एंड द सतपुरा रेंजेस। तो वो कौन सा रिवर है? नर्मदा। ऑप्शन सी जो है इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर स्टेटमेंटें दी गई हैं, बल्कि 3 स्टेटमेंटें हमारे पास है। हमें जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो हमें नीचे देनी है ऑप्शन में, उसका आंसर हमें करना है। रिलेटेड जो है किसकी? कैबिनेट मिशन प्लान के रिलेटेड जो है स्टेटमेंट है। पहले में कह रहा है कि इट रिकमेंडेड ए लूज फेडरल स्ट्रक्चर फॉर इंडिया। बिल्कुल राइट हो जाएगा ये। दूसरी में कह रहा है कि इट रिजेक्ट द डिमांड फॉर द फुल फ्लेज्ड पाकिस्तान। ये भी जो है ठीक हो जाएगी। अगला तीसरे स्टेटमेंट में कह रहा है कि इट प्रपोज दैट ऑल मेंबर्स ऑफ द इंटरम कैबिनेट वुड बी इंडियंस। यस, ये भी राइट हो जाएगा। यानी कि तीनों ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। 1, 2 एंड 3 ऑल आर करेक्ट। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि एज पर द सेंसस 2011 विच स्टेट रिकॉर्ड द हाईएस्ट नेगेटिव ग्रोथ रेट इन पॉपुलेशन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से अगर देखा जाए तो कौन सी स्टेट है वो? नागालैंड है वो। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नागालैंड एक ऐसी इंडिया की स्टेट है जो वाहिद जिसकी नेगेटिव पॉपुलेशन रिकॉर्ड की गई है। तो ग्रोथ रेट की अगर हम बात करें तो डिक्रीज होकर -0.58%, और कहीं कहीं कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 0.47% भी है ड्यूरिंग 2001 से 2011 के पीरियड में। तो अगर 2001 की पॉपुलेशन की बात करें तो 19,88,636 पॉपुलेशन रेट था। उसके बाद 2011 में जब सेंसस हुए दोबारा, उस टाइम जो है 19,78,502 जो है डाटा था। तो मतलब सबसे अगर बात की जाए तो ये इंडिया की एक वाहिद ऐसी स्टेट है जिसमें ग्रोथ रेट जो है वो नेगेटिव में जाता है। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए डिटेल बतानी जरूरी थी। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास कि द ट्रीटी ऑफ अमृतसर विच मार्क द बिगनिंग ऑफ डोगरा रूलर इन जम्मू एंड कश्मीर वाज साइंड बिटवीन गुलाब सिंह एंड होम। तो वो है लॉर्ड हॉर्डलिंग। ऑप्शन जो है इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि दी फेमस श्राइन हजरत बल इज एसोसिएटेड विद। तो वो फेमस है हेयर ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक की वजह से। तो हज़रत बल नाम ही इसी की वजह से पड़ा है। हज़रत जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब लगा के, और हेयर बाल, हज़रत बाल
तो उसी नाम से भी ये पड़ा है, तो ये इसका ऑप्शन ए जो है राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, द बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड अंडर कनिष्का वाज कंस्ट्रक्टेड इन कुंडलवन। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द शारदा पीठ टेम्पल नो इन पीओके इन पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर वाज हिस्टोरिकली एसोसिएटेड विद। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, शिविज्म एंड लर्निंग। ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर क्या है कि मैच द फॉलोइंग फोक डांस विद द रिस्पेक्टिव स्टेट्स। यहाँ एक साइड में जो है वो आपको डांस दिए गए हैं और साथ में आगे जो है स्टेट दी गई है। हमें मैच करके आंसर करना है कि कौन से किसके साथ मैच करके करेक्ट आंसर बनेगा। तो पहला हमारे पास है यक्षगाना, ये जो है कर्नाटका का फोक डांस है, ये बी के साथ मैच कर जाएगा। गोमर जो है ये राजस्थान का फोक डांस है, ये सी के साथ हो जाएगा। उसके बाद गिद्दा ये जो है पंजाब का है, ये ए के साथ मैच कर जाएगा। सातरिया ये एज इट इज़ असम जैसे सीक्वेंस में ऐसे रहेगा, तो ये असम का है, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्यूरिंग द फेमस सूरत स्प्लिट ऑफ 1907। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, रश बिहारी घोष। ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि द ब्लैक सॉइल ऑफ इंडिया आइडियल फॉर कॉटन कल्टीवेशन इज प्राइमरली ड्राइव्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। तो वो है फिशर वैल्कोनिक रॉक। ऑप्शन जो है इसका बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ हिमालयन रेंज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। उसके हिसाब से हमें सीक्वेंस में लगा के इसका आंसर करना है क्या है। तो सीक्वेंस में लगाने के बाद इसका आंसर जो है ऑप्शन बी में आएगा, कैराकोरम, उसके बाद लद्दाख, जंस्कार रेंज, पीर पंजाब रेंज। ऑप्शन बी में जो है ये सीक्वेंस बनता है, तो यही आप हमारा करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 के दी ब्लू रिवोल्यूशन इन इंडिया इज एसोसिएटेड विद विच सेक्टर। तो ये फिशरीज इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, बाकी भी देख लो। जो डेयरी प्रोडक्शन ये रिवोल्यूशन ये वाइट रिवोल्यूशन में आएगा, और जो फर्टिलाइजर्स जो है ये ग्रे रिवोल्यूशन में आएगा, ऑयल सीड जो है ये येलो रिवोल्यूशन में आएगा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक क्वेश्चन के आपको मैच द फॉलोइंग भी करके पूछा जा सकता है, और इसके आपके स्टेटमेंट के रिलेटेड भी स्टेटमेंट बनाकर भी पूछा जा सकता है। इसलिए ये रिवोल्यूशन जो है ग्रे हो गया, रिवोल्यूशन हो गया, वाइट रिवोल्यूशन, येलो रिवोल्यूशन हो गया, ब्लू रिवोल्यूशन हो गया, ये सारे आप अच्छे से देख कर जाना। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास कि द ट्रीटी ऑफ लाहौर 1846 was a precursor to the treaty of Amritsar by which article of the Lahore treaty was the territory of Jammu and Kashmir ceded टू दी ब्रिटिश। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाए। आज के लेक्चर में लगभग जो है क्वेश्चन में सब एग्जाम ओरिएंटेड को देखते हुए सब ऐसा पॉसिबल क्वेश्चन जो है लाए हैं, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाए और एग्जाम के लिए आपकी तैयारी जो है बड़ी अच्छी खासी हो जाए। एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन ऐसे जो है इस टाइप के क्वेश्चन डाले हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, 10th 12th लेवल के एग्जाम में भी पूछा जा सकता है और ग्रेजुएशन लेवल के भी पूछा जा सकता है। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर जो है वो आर्टिकल बताना है, कौन सा आर्टिकल, तो वो आर्टिकल 4। ऑप्शन जो है इसका ए राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि हु इंट्रोड्यूस द लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट नोन एज आइन ए दहार इन कश्मीर। तो अकबर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। थोड़ा सा रफ्तार को हम बढ़ाते हैं, टाइम ज़्यादा हो गया है। कि विच ग्लेशियर इज नोन एज द हाईएस्ट बैटल फील्ड इन द वर्ल्ड एंड लाइज इन द ईस्टर्न कैराकोरम रेंज। तो वो है सियाचिन ग्लेशियर। ऑप्शन हो जाएगा इसका बी क्वेश्चन नंबर 16 का। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि हु अमंग द फॉलोइंग कंटिन्यूड कल्हाना राज तरंगिणी। तो वो जोना राजा ने जो है कंटिन्यू की थी। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 18 है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लेशियर्स फीड द नुब्रा रिवर। तो वो है सियाचिन ग्लेशियर। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 18 का। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास यहाँ पर असर्शन और रीजन दिया है, वो हमें बताना है। जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमें बताना है। पहले में कह रहा है कि लद्दाख इज ए कोल्ड डेजर्ट, यस बिल्कुल। रीजन इट्स लाइज इज ए रेन शेडो ऑफ द हिमालयस, यस बिल्कुल। बोथ आर ट्रू हो जाएंगे, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो ऑप्शन इसका ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि मैच दी फॉलोइंग माउंटेन रेंज विद देयर करेक्ट लोकेशन। यहाँ पर एक साइड रेंज दी है, दूसरी साइड लोकेशन दी है, हमें जो करेक्ट लोकेशन मैच करके हमें कोड में आंसर करना है। तो पहले में कह रहा है कि जंस्कार
ये ठीक है, साउथ ऑफ इंडस ये भी ठीक है, लद्दाख नॉर्थ ऑफ इंडस ये भी ठीक है, काराकोरम ये भी एक्सट्रीम नॉर्थ, ये मतलब एज इट इज़ जैसे हैं एज इट इज़ ही ये जो है करेक्ट लोकेशन इनके साथ में दी है, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 21 है, द टर्म शिकारा इज डिराइव्ड फ्रॉम संस्कृत लैंग्वेज। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। शिकारा का मतलब क्या होता है, बोट यानी कि किश्ती है ना, तो ऑप्शन इसका होगा बी। अगला क्वेश्चन है, दी हरवन बुद्धिस्ट साइट इन श्रीनगर इज एसोसिएटेड विद विच स्कूल ऑफ बुद्धिज्म। तो वो है महायाना, ऑप्शन डी इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारे पास केसर, जिसे सैफरन को बोलते हैं, कल्टीवेशन इन जम्मू एंड कश्मीर इज एक्सक्लूसिवली डन ऑन विच टाइप ऑफ सॉइल्स या लैंडफॉर्म। तो वो है क्रीपास, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 23 का। लेक्स्ट्रॉन डिपॉजिट्स भी आप कहते हैं जो ऐसे कहते हैं, तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज इज द ओल्डेस्ट इन लद्दाख। तो वो है लामायुरु, ऑप्शन डी इसका हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन 25, द फेमस टूलिप गार्डन इन श्रीनगर इज सिचुएटेड एट द फुट हिल्स ऑफ विच माउंटेन रेंज। तो वो रेंज है जबरवान रेंज, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रबी क्रॉप इन जम्मू एंड कश्मीर। तो वो है वीट, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन रिप्लेस आर्टिकल 370 इन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिस। तो वो आर्टिकल है 239A, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि द मेडिवल टेक्स्ट निर्माता पुराना प्राइमरीली डील्स विद रिलीजियस एंड सोशल लाइफ ऑफ अर्ली कश्मीर, ऑप्शन जो है इसका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच पास वाज हिस्टोरिकली यूज्ड फॉर ट्रेड बिटवीन कश्मीर एंड सेंट्रल एशिया। तो वो पास है कैराकोरम पास, ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का। क्वेश्चन 30 है हमारे पास कि दी शिकारा इन डल लेक इज ए यूनिक कल्चरल सिंबल विच ट्री वुड इज प्राइमरली यूज टू मेक दीज बोट्स। तो वो जो है किस ट्री की लकड़ी जो है इस्तेमाल में लाई जाती है, तो वो देवदार, आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। तो अब यहाँ से आगे जो है बेसिक कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर के क्वेश्चन रहने वाले, हाई लेवल के कंप्यूटर जो क्वेश्चन है वो रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द लोकेलिटी ऑफ प्रिंसिपल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेमोरी हायरार्की। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, स्पेशल एंड टेम्पोरल लोकेलिटी, ऑप्शन जो है ये हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द ट्रांसलेशन लुकासाइड बफर, जिसे शॉर्ट में आपको TLB भी देखने को कहीं कहीं मिल सकता है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी में होगा कि टू रिड्यूस द टाइम टेकन टू एक्सेस ए यूजर मेमोरी लोकेशन। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि विच रेड लेवल प्रोवाइड्स बाइट लेवल स्ट्रैपिंग विथ डेडिकेटेड प्रायोरिटी। तो ये रेड लेवल 3 होगा, इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारे पास कि इन MS Excel विच फीचर वुड यू यूज टू फाइंड ए स्पेसिफिक वैल्यू फॉर ए सेल बाय एडजस्टिंग द वैल्यू ऑफ अनदर सेल। तो इसका आंसर हो जाएगा गोल सीक, ऑप्शन जो है सी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच प्रोटोकॉल इज यूज टू मैप एन IP एड्रेस टू ए मैक एड्रेस। तो वो है ऑप्शन बी में हो जाएगा ARP क्या हो गया कि एड्रेस रिसोल्यूशन प्रोटोकॉल, तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि इन MS Excel रेफरेंशियल इंटीग्रिटी इंश्योर्स दैट। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी में कि रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स रिमेन कंसिस्टेंट, इस तरह ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारे पास कि व्हाट इज द साइकिल स्टीलिंग टेक्निक इन कंप्यूटर आर्किटेक्चर। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, DM में कंट्रोलर, DM में क्या हो गया कि डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, कंट्रोलर टेकिंग ओवर द सिस्टम बस फ्रॉम द CPU। तो आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच लेयर इज द OSI मॉडल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डायलॉग कंट्रोल एंड टोकन मैनेजमेंट। तो वो जो है सेशन जो है लेयर है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि एन ईमेल हेडर टिपिकली कंटेन्स द एक्सपेरियोरिटी फील्ड, व्हाट डज दिस सिग्निफाई। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, द नॉन स्टैंडर्ड हिंट ऑफ द मैसेजेस इंपॉर्टेंस। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि इन MS पावर पॉइंट विच व्यू इज यूज टू सेट अप द डिफॉल्ट लेआउट
fonts and styles for all slides? तो वो है स्लाइड मास्टर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसिंक्रोनस आईओ। आईओ क्या हो गया कि इनपुट आउटपुट, ठीक है, शॉर्ट में लिखा है ऑपरेशंस। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी में इसका आंसर हो जाएगा कि द सीपीयू कंटिन्यूस एग्जीक्यूटिंग और other task while input output in the progress या is in progress। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इन ए रिलेशनल डाटाबेस नॉर्मलाइजेशन इज प्राइमरली यूज्ड टू। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी एलिमिनेट डाटा एनोमलीज एंड रिडंडेंसी। ऑप्शन जो है सी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच सीपीयू स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम इज मोस्ट लाइकली टू काज स्टार्वेशन। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग। ऑप्शन सी जो है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हाट डज द बीसीसी फील्ड इन एन ईमेल स्पेसिफिकली हाइड। तो बीसीसी का क्या हो गया कि ब्लाइंड कार्बन कॉपी, इस शॉर्ट में बीसीसी लिखा है। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी द आइडेंटिटी ऑफ द बीसीसी यानी कि ब्लाइंड कार्बन कॉपी रिसिपिएंट फ्रॉम ऑल अदर रिसिपिएंट्स। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच हार्डवेयर कंपोनेंट कंटेन्स द माइक्रो कोड नेसेसरी टू इंटरप्रेट मशीन इंस्ट्रक्शन। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी कंट्रोल यूनिट। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास कि इन एमएस वर्ड व्हाट इज ए हैंगिंग इंडेंट। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी ऑल लाइंस एक्सेप्ट द फर्स्ट लाइन आर इंडेंटेड। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास कि विच प्रोटोकॉल इज यूज फॉर द retrieval of email from a server by keeping the mail on the server and syncing across devices। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी IMAP। IMAP क्या होगा? इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ए कर्नल इज बेस्ट डिफाइंड एज। तो वो है द कोर पार्ट ऑफ द OS दैट मैनेज सिस्टम रिसोर्स। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। क्वेश्चन नंबर 19 है व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ थ्रेशिंग इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हाई पेजिंग एक्टिविटी एंड लो सीपीयू यूटिलाइजेशन। ऑप्शन जो है सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 यानी कि क्वेश्चन नंबर 50 हो गए हैं यहाँ पर कंप्लीट कि विच लॉजिक गेट इज नोन एज द यूनिवर्सल गेट। तो वो गेट है नंद। ऑप्शन जो है सी इसका राइट हो जाएगा। और ये डेली की तरह आपके लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर आपने कमेंट में करना है कि व्हाट इज़ द केमिकल नेम फॉर विटामिन सी। इसका आंसर आपने कमेंट में करना है। बाकी जो है आई होप के साथ साथ में आपने भी अटेम्प्ट किया होगा। काफ़ी मैंने जो है अपर लेवल के क्वेश्चन रखे थे ताकि आपकी जो है प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।